से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग। आज हम जो लेवल 3 है उसकी यूनिट 1 का सेशन 2 करेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नई वीडियो है आपके पास नहीं आएंगी। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं। डाटा क्या है? व्हाट इज डाटा? किसी चीज के बारे में तथ्य और जानकारी को डाटा कहा जाता है। इस जानकारी में संख्या, शब्द, तस्वीर, चिन्ह, राय आदि शामिल होते हैं। ये तथ्य अर्थहीन और सामान्य इंसान की समझ से परे होते हैं। डाटा को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है। डाटा को बाद में विभिन्न माध्यम से प्रोसेस करके नया डाटा बनाया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए कंप्यूटर द्वारा डाटा प्रोसेस करने की प्रक्रिया को ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, इंफॉर्मेशन क्या है? किसी भी डाटा का संगठित रूप जिसका यूजर के अनुकूल पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। जिस से कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी कोई संख्या, प्रतीक, वर्ण, शब्द, कोड, ग्राफ आदि हो सकते हैं, परंतु यह हमेशा संगठित रूप में होता है जो यूजर के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है। उदाहरण के तौर पर डाटा इंफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करें तो मान ले यदि किसी स्टूडेंट के आईडी कार्ड में केवल उस स्टूडेंट का नाम लिखा हो तो क्या उस स्टूडेंट को पहचाना जा सकता है? जी हाँ, उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि जो आईडी है उससे उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है और इसे कितनी तरह से कर सकते हैं? डाटा रिप्रेजेंटेशन क्रमशः 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द डाटा, जिसे हम आसान शब्दों में कहें कि डिजिटल इंफॉर्मेशन या जानकारी, तथा रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है निपुण, दर्शाना या वर्ण करना, यानी कन्वर्ट करना। क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन करना। कंप्यूटर में हम जब विभिन्न प्रकार के डाटा को जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक, न्यूमेरिक आदि को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है जो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। वह यूजर द्वारा दिए गए अलग अलग निर्देशों से डाटा को एक ही भाषा में कन्वर्ट करता है, जो 0-1 यानी मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं उस चीज को। डाटा रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं। पहला कौन सा होता है? एनालॉग। पहला है एनालॉग। इसमें क्या होता है? जो डाटा है ये क्रियाएं जिनमें अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता एनालॉग क्रियाएं कहलाती हैं। एनालॉग क्रियाएं भौतिक मात्राओं जैसे दाब को, तापमान, जैसे दाब है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो भी कम ज्यादा हो सकता है। आयतन है, लंबाई है आदि को उनके पूर्व परिभाषित मानों के एक वर्णक्रम के साथ परिवर्तित बिंदुओं में व्यक्त किया जाता है। एनालॉग क्रियाओं का प्रयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर इत्यादि एनालॉग है। एनालॉग का एक है ना डायग्राम भी आप बना सकते हैं। डायग्राम में क्या होगा? जैसे ना एनालॉग जो क्रिया है वो ऐसे चलती है। एक सेकंड। यानी चलती है ऐसे, इस टाइप से, मतलब यानी अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो कम और ज्यादा होगा तो ज्यादा, इस टाइप से आप इसमें कन्वर्ट होता है।
जैसे एनालॉग चलेगी ऐसे, ऐसे डाटा अगर कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा, ये तो होती है एनालॉग। डिजिटल क्या होता है, ये होती है 0 1 फॉर्मेट में, या तो डाटा 0 है या 1 है, या डाटा 0 है या फिर मैंने फिक्स है ना, फिक्स फिक्स पे चलेगी, मतलब ये या तो है या फिर नहीं है, ये होती है डिजिटल। तो डिजिटल क्या होता है, आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से निर्मित है। आज का जो कंप्यूटर है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से निर्मित है। इस परिपथ का मुख्य भाग ट्रांजिस्टर होता है। इसका डिवाइस का मुख्य भाग क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, जो जो दो अवस्थाओं का क्रमशः 0 और 1 के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो कि दो अंकों के समूह 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। 4 बिट इक्वल टू एक निब्बल, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर कोड क्या होते हैं। कंप्यूटर कोड क्या होते हैं, उनका वर्णन करें। कंप्यूटर में डाटा अक्षरों, चिन्हों, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक अंकों में हो सकता है। जो डाटा है वो कैसे हो सकता है, ये अल्फाबेट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर नंबर हो सकते हैं। अतः इन्हें अल्फान्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। डाटा में प्रत्येक अक्षर, चिन्ह या अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। अगर ये आपको कंप्यूटर कोड जानने हैं कि ये कोड कैसे बनते हैं, तो आप एक्सेल में इसको कर सकते हैं। एक्सेल में हम जैसे ना, एक तो ड्रा होता है एक्सेल के अंदर, अगर आपको किसी कोड निकालना हो कोई, तो इक्वल टू करके कोड लिख, इक्वल टू फिर कोड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद कोई भी नंबर, कोई भी है ना, कोई भी टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, तो उसका करेक्टर निकल जाएगा। उल्टा करना है तो आप कैर कर सकते हैं, इक्वल टू कैर, ब्रैकेट में कोई भी नंबर डाल के उसको हम निकाल सकते हैं। पहला कौन सा होता है, बाइनरी कोड, बीसीडी, बाइनरी कोड डेसिमल। इसमें संपूर्ण डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल नंबर के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंकीय बाइनरी तुलनात्मक या रेटिंग में ट्रांसफर करते हैं। जैसे 4 बिट बीसीडी कोड कहा जाता है। जैसे ये दे रखा है, जैसे जैसे ये कोड हो गया, ये कोड हो गया, ये कोड हो गया, इस टाइप से ये बीसीडी कोड है। डेसिमल, ये जैसे इसका ये डेसिमल है, इसका बाइनरी, ऐसे 8 का जो है कोड है वो 8 का आ जाएगा, ऐसे करके इसमें हम डाटा को डाल सकते हैं। किसका कोड क्या है वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। बाइनरी कोड डेसिमल, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये 4 का कोड है, ये 2 का कोड है, ये 2 का कोड है, और ये 1 का कोड है। आप इसको यहाँ से हम कर सकते हैं। अगला है आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है जिसका प्रारंभ ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा 1963 में किया गया। इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट और तीव्र रूपांतरण के लिए हेक्साडेसिमल, यानी जो सिंपल जो डाटा ट्रांसफर के लिए क्या यूज किया, 8 बिट यूज किया, और जो डाटा ट्रांसफर है उसको, जैसे इसमें है ना 8 मतलब ऑक्टल यूज किया, और डाटा अगर ट्रांसफर फास्ट करना है तो उसकी क्या बड़ा डाटा करना है उसका क्या हेक्साडेसिमल यूज किया। कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक विशेष आस्की कोड निर्धारित किया गया है। इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग
ने एक पब्लिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया। जैसे हमारे इंडिया की जो कोड है वो अलग है, समझ रहे हो? जैसे हमारी भाषा लैंग्वेज है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। तो जैसे क्या हुआ, जो सभी जो देश के जो लोग हैं आपस में बात कैसे करें, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉमन भाषा बनाई, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे ही अपना कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में क्या हुआ, जैसे सभी देशों के जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कैसे करें, क्या कुछ सिस्टम है, उसको भी हमने ऐसे ही किया। सारे जो कोड है उसको मिक्सअप कर दिया उसमें, यूनिवर्सल कोड के अंदर, जो पूरे विश्व में मान्य हो, जिसमें संसार के प्रत्येक करेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इस इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 1 लाख करेक्टर के जो ट्रांसफर किए गए हैं। यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त पहले 256 करेक्टर का निबंधन आज की कोड के समान ही है। प्रत्येक करेक्टर को 32 बीट के रूप में ट्रांसफर किया गया। अब यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग की लाई जाती है। यूटीएफ 8, अगर हमारा डाटा छोटा है तो हम क्या करेंगे, 8 जो है UTF-8 यूज कर लेंगे। फॉर्मेट में समस्त यूनिकोड अक्षरों को 1, 2, 3 या 4 बीट में कोड में बदला जा सकता है। UTF-16, इस फॉर्मेट में यूनिकोड अक्षरों को एक शब्द इक्वल टू 16 बीट के कोड में बदल देते हैं, अतः इसे वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट भी कहा जाता है। UTF-32, इस कोड में समस्त अक्षरों को 2 शब्दों यानी 32 बीट के यूनिकोड में बदल सकते हैं। EBCDIC कोड, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। यह IBM के द्वारा विकसित की गई 8 बिट कैरेक्टर एनकोडिंग है और प्राथमिक रूप से इसका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए होता है। इसे 7 बिट ASCII ASCII एनकोडिंग स्कीम से अलग विकसित किया गया था, यद्यपि बड़े पैमाने पर इसका उपयोग IBM कंप्यूटर में होता है। PC और मैकिंटोश सहित अधिकांश शब्द कंप्यूटर ASCII कोड का उपयोग करते हैं। EBCDIC कोड कुल 256 प्रकार के कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन 5वां है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, विस्तार से बताएं। नंबर सिस्टम एक प्रकार का वैल्यू का सेट होता है जो कि एक मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में इन नंबर का उपयोग करते हैं, जिन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 माना जाता है। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का मतलब नंबर का सेट होता है। जिस प्रकार आप और हम बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक भाषा का प्रयोग करता है। कंप्यूटर केवल न्यूमेरिक भाषा का उपयोग करता है, फिर वह कोई भी कैरेक्टर, नंबर या सिंबल हो, उसे कंप्यूटर की भाषा में ही समझते हैं। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, पहला कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहला कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। जो बाइनरी का बेस होता है उसकी पहचान क्या होती है, 2 से। जब ये देखो नीचे, ये अगर 2 है तो मतलब ये क्या है, बाइनरी है, क्योंकि यह केवल 2 ही अक्षरों से बनता है, 0 और 1। 0 और 1 2 हो गए, तो 2 से मिलकर क्या बनेगा, बाइनरी। इसमें जब 0 होता है तो यह जो बिजली है वो ट्रांसफर नहीं करता, और जब 1 होता है तो ट्रांसफर करता है। लाइक है स्विच, जैसे अपना बिजली का स्विच है, इसमें भी ऐसे होता है ना, अगर 0 है तो उस पर आपको चेक करना, उस पर लिखा होता है। अगर ऑफ है वहां 0 लिखा मिलेगा, मतलब लाइट प्रभाव नहीं है, और 1 है मतलब प्रभाव है। एग्जाम्पल ये देखो इसका बेस क्या है, 2 है। ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है ऑक्टल।
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका बेस होता है 8। इसमें 0 से 7 होते हैं करेक्टर 8 में, यानी टोटल करेक्टर कितने हो गए 8। बाइनरी में क्या थे, बाइनरी का बेस 2 था, उसमें था 0 और 1। ऑक्टल में 0 से 7 तक कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो क्या बेस क्या हो गया इसका, 8 हो गया। इसमें 0 से 7 तक नंबर होते हैं। यह बाइनरी सिस्टम के 3 बिट्स से बना होता है। 3 बिट्स, अब 3 बिट से बना होता है ये देखो 3 बिट से, ये देखो, यानी जो अपना 7 है, देखो ये 3 बिट से बना है, यानी 111। लास्ट क्या है 111। अगर 4 होता तो यहाँ भी कुछ वर्ड होता, जैसे इससे आगे हो गए, देखिए देखो ये हो गया, नहीं हो गया, ये 4 वर्ड हो गए, और ये क्या हो गए 3 वर्ड तक, यानी 111 जहाँ खत्म हुए ना, वहाँ क्या हो गया 7 बनता है। बाइनरी नंबर के 3 बिट्स की मदद से किसी भी ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 8 5 4 6 1 को 8 2 3 1 1 की 8 5 6 1 1 की 8। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 टोटल कितने हो गए 10, और स्टार्टिंग कितना हो गया 0 से 9, तो उसका बेस क्या है डेसिमल का 10 है। उसमें नंबर होंगे इसमें 0 से 9 तक, इसलिए इसका आधार 10 होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 9 होता है। इस नंबर का उपयोग हम अपने कार्य में बहुत अधिक करते हैं। यह नंबर सिस्टम किसी न्यूमेरिक वैल्यू का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ऐसे ही हो गया ये 5 स्टेप से, जैसे आप बैंक में करते हैं ना, 500 के कितने नोट, 1000 के नोट, इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे 5000 को इसको कन्वर्ट किया इसने, 5 गुना 1000, 5000, 100 गुना 200, 2 गुना 100, 3 गुना 10 और 1 गुना 1। तो अब इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका बेस 10 है। इससे मतलब समझते हो कि हमारा कौन सा है डेसिमल है। अगला है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वही होता है, बेस क्या हो गया 16 हो गया, और नंबर 0 से 15, यानी जब एक 0 जब होती है तो टोटल 15 हो जाएंगे, 15 और एक 16 हो जाएंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो है ना डेसिमल तक तो ये चलेंगे कंटिन्यू, 0 से 9 चलेंगे कंटिन्यू, उसके बाद 9 तक कंटिन्यू। 10 का क्या होगा, 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई और 15 का एफ। लेकिन इसमें 0 से 15 की जगह ए एफ का प्रयोग करते हैं। इसे अल्फान्यूमेरिक सिस्टम भी कहा जाता है, ये क्योंकि यह संख्याओं अंकों के साथ अक्सर दोनों का उपयोग करता है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर जो आपका आधार है उसमें क्या होगा, नंबर आएंगे टेक्स्ट आएगा, वो उसमें नंबर आएंगे, उसका जो टेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, उसमें टेक्स्ट वैल्यू आएगी उसके अंदर। बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 बिट्स 24 इक्वल टू 16 का उपयोग करके हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में बदला जा सकता है। ये देखो टेबल आ गई हमारी, ये टेबल बाइनरी सिस्टम की। देखो ये बनती कैसी है बाइनरी में, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, लास्ट 16 तक ये कंटिन्यूसली बनेगी। मतलब ये अगला क्या है, फिर 2 0 फिर 2 1, फिर 2 0 फिर 2 1, उसके बाद 4 0 1 2 3 4 और फिर 4 1, फिर 4 1, ऐसे ही आगे। फिर 8 0, ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग में 8 0 और 8 1। पहला कौन सा है ऑक्टल, ऑक्टल में 7 तक होगा, ऑक्टल में 7 तक होगा। अगला कौन सा डेसिमल, डेसिमल में 10 तक होगा, 10 तक होगा। अब इसमें क्या होगा, अब उसके बाद ऐसा में 9 तक तो कंटिन्यू आ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 15 क्या बोलेंगे एफ बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदले।
जैसे ये देखो, ये बाइनरी नंबर है 110110 का बेस है 2। जो इसका बेस है वो क्या है, इसका बेस है 2। इसको कैसे करेंगे, टोटल नंबर काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 वर्ड है, तो 6 नंबर है। तो n-1, n कितने हैं 6 -1 5, यानी जो 1 है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस में 1, फिर ये 1 आ गया 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। ये कितना हो गया, इसकी पावर 5 32 प्लस में इस 4 की 16, इसकी 0 की 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 0 0, आगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, यानी इसमें 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 लास्ट में। किसी की पावर किसी की पी पावर अगर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, लेकिन 1 को किसी से भी गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला कौन सा होता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। पहले अभी क्या था, बाइनरी से डेसिमल था, अब क्या करेंगे हम डेसिमल से बाइनरी में करेंगे। डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से लगातार भाग किया जाता है तथा प्रत्येक डिवीजन के बाद रिमाइंडर को रिकॉर्ड किया जाता है। अंतिम बाइनरी रिजल्ट के लिए सभी रिमाइंडर को उल्टे क्रम में लिखते हैं। देखो देखते हैं, 54 है, इसको 2 से भाग किया तो कितना हो गया 27, जो रिमाइंडर क्या है 0, फिर 2 से भाग किया 13, रिमाइंडर क्या है 1, 2 से भाग किया 6, रिमाइंडर क्या है 1, 2 से भाग किया 3, रिमाइंडर 0, 2 से भाग किया 2 1, उसके बाद रिमाइंडर 1। अब इसको उल्टा लिखेंगे 1 1 0 1 1 0, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को हमने उल्टा कन्वर्ट किया है। इसकी क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो ये होता है ऐसे लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, क्योंकि ये आगे क्या रखा है बेस, इसका बेस क्या है, इसका बेस 2 है, तो आप समझ जाओगे कि इसको बाइनरी में करना है। अगला कौन सा होता है, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। कैसे करते हैं, जैसे ये देखो 324 है, इसको 324 क्या है, डेसिमल है, इसको ऑक्टल में करना है, तो इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 से भाग किया ये आ जाएगा, फिर शेषफल ये आ जाएगा, फिर 8 से क्या 5 और 0, ये आ जाएगा 504, क्या आ जाएगा 324 का डेसिमल क्या आएगा 504, 5 और 4, ऐसे आप लिखेंगे, उसके बेस लास्ट में बेस लगा देंगे। ये क्या है ऑक्टल। वापिस करना हो तो कैसे करेंगे, वापिस करना हो तो जैसे है ना, जो एग्जाम में आएगा वो ऐसे आएगा कि जैसे दो बारी 504, मतलब ये इसकी पहचान है कि ये ऑक्टल है, क्या है ऑक्टल है, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि इसको डेसिमल में करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 504 है की पावर 8 है, तो जैसे हमने बाइनरी में किया था कि n-1, इसमें कितने नंबर है 3, तो 3 - 1 कितने होगा 2, 5 मल्टीप्लाई 8, बाइनरी में क्या था 2 था बेस, ठीक है, बाइनरी में यहाँ पर 2 था, इसमें ऑक्टल है तो मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस में 4
ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई 64 प्लस में ये 0 0 आ जाएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1, ये 320 प्लस में 4 इक्वल 324। ये आप यहां तक आप कर लोगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको जैसे 330 है, सपोज करो 330 है, इसको ये है ऑक्टल है, समझ गए, ये ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसका बेस बाइनरी का बेस 2 होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, और उसके बाद जो डेसिमल आएगा, ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें बाइनरी में, क्योंकि हमारा बेस क्या रहेगा, हमारा मेन जो है वो रहेगा डेसिमल, यानी कोई वैल्यू है उसको दूसरे में करने के लिए पहले किस में करेंगे, डेसिमल में करेंगे, उसके बाद किसी में भी आप कर सकते हो, यानी कोई वैल्यू है पहले क्या बनेगी, डेसिमल, फिर बाइनरी बनानी हो, एक्सा बनानी हो, सब कुछ आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको 0 से 15 तक नंबर होते हैं, आपको पता है हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ABCDEF, लेकिन इसमें 10 से 15 की जगह अल्फानूमेरिक A to F अल्फाबेट उपयोग किए जाते हैं। जैसे ये इसको 910 जो बाइनरी है, इसको ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो क्या करोगे, इसको 16 से भाग कर दोगे, ठीक है, 16 से भाग किया तो क्या आ गया 56 8 16, ये फिर 16 से 3, और ऐसे करके आप ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वही 38E, ये E है, यानी 14 बचा था, इसका E डाल देंगे इसमें हम, 16 से भाग किया तो हमें इतने करके हम ऐसे बता देंगे इसको, ये 3 8 और E, 3 8 और E, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 380। इसको दोबारा कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, कैसे करेंगे, वही तरीका है, जहां 8 था 2 था बाइनरी बेस था, वहां 16 आ जाएगा, 3 वही तरीका है, 3 एन टोटल, 3 माइनस 1 n माइनस 1, 3 है तो माइनस 1 कर दोगे, क्या 2 आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस में 14 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, ये इसकी पावर ये आ जाएगा 768 प्लस में 128 प्लस में 14, ये इसका 910, इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप इसमें इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसके शेष क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।